पुराने लखनऊ में चौधरी परिवार की 2 मंजिला पुरानी हवेली थी। हंसता खेलता खुशहाल परिवार, पर जाने कब किसकी नजर लग गई। अब तो घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दोपहर हो रही थी और आज भी सुबह से 4 बार किचन में बर्तन पटके जा चुके थे। 30 साल की जिया नाक फुलाए किचन के काम निपटा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बीच बीच में भर आती। उसका उजला रंग फीका पड़ गया था। उसके रेशम से मुलायम बाल रूखे बेजान से लग रहे थे। वह अपने आप से ही बुदबुदा रही थी। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, दोपहर को खाना बनाओ, शाम को चाय बनाओ, रात को खाना बनाओ। अगर सिर्फ खाना बनाने वाली ही चाहिए थी तो बावर्ची रख लेते, मेरी क्या जरूरत है। इतना कहते हुए जिया ने गैस चूल्हे पर कढ़ाई में जोर जोर से करचा चलाना शुरू कर दिया। तभी डोरबेल बजी। जिया ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 1 बज रहा था। जिया दनदनाते हुए दरवाजे की तरफ निकली। हॉल से जाते हुए वह अपने बालों का जूड़ा बांधते हुए कह रही थी, खाना चौधरी परिवार 1 बजे ही खाएगा, ये इनके घराने की रीत है। पर बीवी अगर कोई ख्वाहिश रखे तो फिर इनके परिवार में ऐसी कोई रीत नहीं है। बस घर की औरतों को दुखी रखना ही इन्हें आता है। उसने उधार की हंसी मुंह पर ओढ़ दरवाजा खोला। दरवाजे पर श्री खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। श्री जिया का पति था। उम्र 32 साल, कद काठी औसत, काले घने बाल, आंखों पर चश्मा, फुल शर्ट और ट्राउजर पहने हुए था। उसका ऑफिस घर से पास में ही था, तो वो दोपहर का खाना खाने घर आता। हमेशा की तरह आज भी उसके साथ एक मेहमान भी था। मगर जिया ने देखा रोज के मेहमानों से आज का मेहमान थोड़ा अलग था, जो कि एक बूढ़े बाबाजी बैरागी टाइप का इंसान था। गेरुए रंग की कफनी, गले में रुद्राक्ष, चेहरे पर मंद मुस्कान लिए गेट पर खड़ा था। जिया कुछ कहती उससे पहले ही श्री ने मुंह खोला। अरे जिया, ये बैरागी बाबा हैं, यहीं पास में बैठे थे। भोजन का समय है। मैंने पूछा भूखे हो क्या? इन्होंने गर्दन हिला दी तो मैं उन्हें अपने घर ले आया। एक थाली इन्हें भी परोस दो, वैसे दिन भर घर पर ही तो हो। बस इतना सुनने की देर थी। जिया का गुस्सा भड़क उठा। उसके माथे की नसें तन गई। उसने गुस्से में श्री को पलटकर जवाब देते हुए कहा, नहीं बना आज खाना। तुमको अगर दुनिया भर के लोगों को खिलाने का शौक है तो बाहर जाओ, खाना खिलाओ, नहीं तो घर के कामों में हाथ बटाओ और खाना खिलाओ। श्री कुछ कहे उसके पहले जिया ने बेडरूम के अंदर जाते हुए धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। श्री का चेहरा उतर गया। वह बैरागी की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बाबा जी, वो क्या है आजकल मिसेस का मूड थोड़ा। बाबा जी ने मन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, बीवी घर की लक्ष्मी होती है। उसे खुश नहीं रखोगे तो घर भी खुश नहीं रह सकेगा। जा बेटा, मना ले उसे। मेरा क्या है, मैं कहीं बाहर भी खा लूंगा। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और जिया कमरे से बाहर आई। हाँ जाइए, बुलाया किसने था? और जिसने बुलाया उससे जरा एक बार पूछिए, क्या उन्होंने कभी मुझसे कुछ पूछा? पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं लोगों को। दोपहर हो, रात हो, शाम हो, इन्हें गली में नुक्कड़ पर रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता है। तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो। श्री ने चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन उससे जिया का गुस्सा और भड़का। सिर्फ खाना बनाने के लिए मुझे यहाँ लाना था तो पहले ही बोल देते। झूठे वादे करके तो ना लाते। क्या सोचकर आई थी मैं इस घर में और क्या बनकर रह गई। अच्छी खासी फैशन डिजाइनिंग की डिग्री थी मेरे पास। फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, बनकर रह गई बावर्ची। बीवी भी नहीं, बावर्ची। अब तो श्री को भी गुस्सा आ गया। उसकी भी आवाज धीरे धीरे चढ़ने लगी थी और उन दोनों के बीच खड़े बैरागी बाबा को सारा मामला धीरे धीरे समझ में आने लगा था। श्री कह रहा था, कोई झूठा वादा नहीं किया था और चांद तारे तोड़ लाने की बात सभी करते हैं। सबको अपनी होने वाली बीबी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है। यही कहा था ना तुमको कि तुम्हें सारे सुख दूंगा। तुम्हें कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। सारे सुख दे रहा हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में रखता हूँ। जैसे तुमने चाहा घर का डेकोर वैसे ही बनाया। अरे जो जो तुमने चाहा वो सब तो दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? श्री, मुझे फैशन डिजाइनर बनना था। ये सब ठीक है, मेरा मन उकता गया है। मैं खाना बना सकती हूँ, घर अच्छे से रख सकती हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। मैं ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा डिजाइन लेबल हो, मेरे कपड़े पहनकर मॉडल रैंप वॉक करे। पर वो एक गंदी दुनिया है। किसने कहा? तुम तो कभी उस दुनिया का हिस्सा नहीं थे, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। टीवी पर न्यूज में दिखाते हैं। वो टीवी न्यूज है, वहाँ सनसनी ही चलती है। सुनो, या तो मुझे मेरा काम करने दो वरना मुझे तलाक दे दो। जिया की बात सुनकर श्री सुन्न रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिया एक कुर्सी पर गिरकर रोए जा रही थी। बैरागी को यह अंदाजा ना था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। आखिर जब कोई कुछ कह नहीं रहा था तब बैरागी ने अपनी बात रखनी शुरू की। सुनो बेटा, एक तो हर छोटी बात के लिए तलाक को बीच में नहीं लाया जाता। जिया गुस्से में कुछ कहना चाहती थी पर बैरागी ने उसे रोका और अपनी बात जारी रखी। अब बात आपकी चौधरी साहब की। चांद तारे तोड़ लाने के वादे सभी भूल जाते हैं,
उन्हें कोई याद नहीं रखता, पर जब आपने किसी को कोई ऐसा वादा किया है जो आप निभा सकते हैं तो आपको निभाना चाहिए। महाराज दशरथ ने भी तो ऐसे ही किया। उन्होंने अपना किया वादा पूरा करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तुम्हें क्या दिक्कत है? उसे क्यों रोक रहे हो? बैरागी की बात सुनकर श्री ने अपने बचाव में कहा, वो महाराज दशरथ थे, राम जी उनके बेटे थे, वे ये सब कर सकते थे, मैं नहीं। श्री की बात पर बैरागी मुस्कुरा दिया, फिर उसने बड़े ही शांत शब्दों में जवाब दिया, वो महाराज दशरथ इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपना वचन निभाया। राम भी भगवान श्री राम इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए अयोध्या कांड में इस पर बहुत सुंदर चौपाई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जिया और श्री एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे। साफ जाहिर था दोनों के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। बैरागी को उनकी उलझन समझने में देर न लगी और उसने दोनों को समझाते हुए कहा, चलो बेटा, मैं तुम्हें रामचरितमानस को कहानी से समझाता हूं। राम और सीता की शादी होने के बाद महाराज दशरथ को अब यह एहसास होने लगा था कि अब वो बूढ़े हो चले हैं, तो उन्होंने राम को राजा बनाने की घोषणा की। जब अयोध्या में ये बात फैली तो सबकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बस एक औरत थी जिसका मुंह उतर गया था, और वो थी मंथरा, महाराज दशरथ की सबसे छोटी और सबसे चहेती रानी कैकेयी की खास दासी। उसने जाकर कैकेयी के कान भरे और फिर महारानी कैकेयी ने महाराज को न्योता भेजा, पर वो खुद जाकर बैठ गई कोप भवन में। उसका सारा श्रृंगार उतर गया था। उसने नए कपड़े उतारकर पुराने कपड़े पहन लिए। रो रो कर उसकी आंखों का काजल बिखर गया था। जब महाराज कैकेयी के महल पहुंचे तो उन्होंने देखा सारा महल अंधेरे में डूबा हुआ है और उनकी रानी रो रो कर हलकान हुए जा रही है। जब महाराज दशरथ ने काफी मिन्नतें की तब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। एक था राम को 14 वर्षों का वनवास और दूसरा था उसके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाना। पर जब महाराज वचन पूरा करने के लिए आनाकानी करने लगे तो कैकेयी ने कहा, मैंने सुना है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि रघु का कुल में तो ये रीत हमेशा से चली आई है। अगर किसी को कोई वचन दिया तो उसे पूरा करने के लिए वो लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। चौधरी साहब, तुलसीदास ने बड़ी सहजता से बहुत कम शब्दों में रघुकुल के बारे में और उस कुल की कीर्ति क्यों आज तक मलिन नहीं हुई उसके बारे में लिखा है। अब देखो, महाराज को अपने जान से भी ज्यादा प्यार उनके बड़े बेटे यानी राम से था। वो राम का वियोग एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने वचन दिया था, उन्हें वो भी पूरा करना था। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना वचन निभाया। तुम्हें भी वही करना चाहिए। वचन देकर मुकर जाना अच्छे इंसान का लक्षण नहीं है, पर वचन देते समय और पूरा करते समय एक बात हमें यह भी याद रखनी चाहिए, किसी चीज से हमें कितना मोह रखना चाहिए। तुमने अपनी पत्नी को सुख देने का वचन दिया है, उसका सुख किसमें है ये तुमने कभी पूछा? कभी तुमने ये समझने की कोशिश की कि औरतों का भी अपना मन, अपनी इच्छाएं होती होंगी? वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, बाहर अपना नाम कमाना चाहती है, तो इसमें गलत वो नहीं है। तुम उसकी बातों को समझना नहीं चाह रहे हो तो तुम गलत हो। जब राम को वनवास हुआ तो दशरथ महाराज रोए। उन्होंने ऐसा झटका खाया कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, पर अगर वो थोड़ा समझते तो शायद संभल जाते। एक राजपुत्र का काम केवल राजमहल में बैठकर सत्ता चलाना नहीं होता, उसे अपनी प्रजा के बीच भी रहना होता है। राम जब वन के लिए निकले तो सुमंत्र ने यह उद्देश्य देखा, पर महाराज दशरथ ने नहीं। तुम्हारा हाल भी कुछ वैसे ही है। तुम्हें लग रहा है अगर तुम्हारी पत्नी बाहर जाएगी और वो असफल होगी तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? पर एक बात समझो, जब वो अपने सपनों को पूरा करने बाहर जाएगी तो घर के लिए कीर्ति ही लाएगी।
और अगर फेल हो गई तो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेगी। तुम उसके पति हो बेटा, उसके सुख में जैसे उसके साथी हो, दुख में भी बनना। उसे अपना करियर बनाने दो। ध्यान में रखना, कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा और दुनिया के कल्याण का मार्ग खोल दिया। राम वनवास में थे, इसलिए रावण सीता का अपहरण कर सका और राम रावण को मारकर दुनिया को आतताई शक्ति से आजाद कर सके। वैसे ही अगर तुम्हारी पत्नी जिया घर से बाहर जाती है, अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो वो नाम ही कमाएगी। उसका मन अगर अपने काम में लगेगा तो गृहस्थी में भी लगेगा। या फिर ये तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटी है? तुम्हें लग रहा है कल अगर वो तुमसे आगे बढ़ गई तो तुम्हारा क्या होगा? बैरागी की बातें सुनकर श्री एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे एक नई राह दिखने लगी और जिया से किए पुराने बर्तावों पर पछतावा भी होने लगा। श्री जिया की तरफ मुड़ा और उसने जिया से कहा, जिया मुझे माफ कर दो। तुम्हें सब सुख देने का मतलब तुम्हें घर की 4 दीवारियों बंद करना कभी नहीं था। तुम्हारा काम शुरू कर सकती हो। तुम मुझसे आगे निकल जाओगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। अगर मैं तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल सकूं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। और घर के काम क्या है, उसमें मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूंगा। जिया के चेहरे पर उसकी खोई हुई मुस्कान लौट आई। उसने श्री से कहा, चलो आप और बाबा जी हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना परोसती हूँ। जिया जैसे किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ी, उसका ध्यान बैरागी बाबा जिस कुर्सी पर बैठे थे उस तरफ गया, पर बैरागी बाबा वहां नहीं थे। वह तो राम नाम की धुनी रमते कहीं चले गए थे। अब किसकी परेशानी का हल देने चल पड़े हैं बैरागी बाबा? क्यों अंजलि अपने करियर और पर्सनल लाइफ में परेशान थी? अंजलि ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या अंजलि की जिंदगी यूं ही बिखरी रहने वाली थी? बैरागी बाबा की अरण्य कांड की कौन सी सीख अंजलि को देने वाले हैं, जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में।